हेलो दोस्तों, नमस्कार। एफएक्स क्रिप्टो पल्स में स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है एंड पोजीशन साइजिंग क्या होता है। पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं और रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। इससे बेसिक नहीं है, बहुत एडवांस लेवल की चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आज बहुत एडवांस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है लॉट साइजिंग पे। दोस्तों, मान लो आप रिस्क मैनेज करना सीखते हो। रिस्क मैनेज करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका में, मान लीजिए यहाँ से लॉन्ग करते हैं, इस जगह से मान लीजिए इस जगह से हाई ब्रेक होता है, यहाँ से एक अच्छा खासा आप इस जगह से ले सकते हैं। और रिस्क टू मैनेज क्या होता है। आज मान लीजिए छोटा सा कैंडल का 400 पॉइंट का 428 पॉइंट का एसएल रहेगा आपका, और ये 1:3 का 1600-1500 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। ये हो गया 1:3 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड है। आज सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ये देखिए फर्स्ट वाला होता क्या है, ये क्या हो गया आपका दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का हो गया। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का हो गया। ये 1:3 का हो गया। ये जितना छोटा रिस्क लेते हैं वो आपका रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होता है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड होता है दोस्तों। अब इससे आगे हम लोग समझते हैं क्या। देखिए दोस्तों, ये पोजीशन साइजिंग हो गया स्विंग लो स्विंग हाई का। अब ब्रेकआउट एंट्री होता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए सेल के लिए, जिससे कि सबसे लो लिक्विडिटी होता है स्विंग लो, उसका स्टॉप लॉस होता है इस जोन पे। यहाँ इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस होगा। एक अच्छा से एंट्री यहाँ पर टेक प्रॉफिट के लिए आप एंट्री कर सकते हैं। इसका लो टूटे एक अच्छा सा सेलिंग में आप मार सकते हो। इसका इस हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखने वाले थे, आपको बताए थे हम लोग रिस्क टू मैनेज। आप मतलब हम लोग इस वीडियो दोस्तों इसी तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये जो ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन, ये आपको रिवॉर्ड हो गया, और ये रिस्क हो गया, ये रेड वाला रिस्क हो गया आपका। इसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। समझें दोस्तों, इसी को समझते हैं। फिर हम लोग समझते हैं मतलब एसएल कहाँ पे होना चाहिए। एसएल कभी भी लिक्विडिटी अगर मतलब आपको स्वीप करे, वहाँ से आप ट्रेड उठा सकते हैं दोस्तों। क्या समझो, वहाँ से ट्रेड आप उठा सकते हैं। वहाँ से क्या होता है दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, रिस्क मैनेज अच्छा होता है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा चलता है। जब तक आप छोटा रिस्क लेकर के बड़ा रिवॉर्ड नहीं पाइएगा, आपका कैपिटल ग्रो नहीं होगा सर। क्या समझे दोस्तों, समझते हैं। से सेक्शन लॉट साइजिंग क्या होता है। लॉट साइजिंग, जब भी आपका मार्केट मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल हो, 1 लाख का कैपिटल में लॉट साइजिंग आपको 1 बिटकॉइन से आपको चलना है। आप लेवरेज चाहे 100 का ले लो या फिर 50 का ले लो। क्या समझे दोस्तों, ये आपका होना चाहिए। इसमें क्या हो गया, ओनली 1 बिटकॉइन में यह 10 पिप्स ले लो आप रिक्स, या फिर मतलब 20 पिप्स ले लो ओनली, बस। मतलब 10 पिप्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका 100 पॉइंट का, या फिर 100 पॉइंट हो गया, या फिर 200 पॉइंट हो गया आपका, समझे, या फिर 300 पॉइंट का। ये कितना मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये आपको 1 लाख कैपिटल में बता रहा हूँ आपको। इतना का रिस्क लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो। 1 लाख का कैपिटल में कभी भी 1 लाख कैपिटल यूज ना करो, ना 50% कैपिटल यूज करो। कैपिटल का दोस्तों, कैपिटल का कभी भी 25% आपको यूज करना है। 25, 1 लाख का कैपिटल है तब। क्या समझे दोस्तों, कभी भी 1 लाख का कैपिटल है आपके पास, तो ओनली 25% आपको यूज करना है कैपिटल का। उसमें भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 20 पिप्स ओनली। क्या समझे दोस्तों, ये लॉट साइजिंग होता है। मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं आपका छोटा सा, मान लीजिए 10K आपके पास, 10,000 का कैपिटल। 10,000 का कैपिटल में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं दोस्तों। 10,000 का कैपिटल में हम सिर्फ रिस्क ले सकते हैं। आपका लॉट साइजिंग होगा
लॉट साइज आपका होगा क्या दोस्तों, लॉट साइज होगा 0.1 का, ये लॉट साइज होगा आपका। क्या समझे दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड ये आपका 0.1 का लॉट साइज होगा, और इसमें भी आप 20 पिप्स लीजिए या 10 पिप्स का रिस्क मैनेज रखिए, रिस्क लेना है आपको। इसमें क्या है, आप कभी भी ट्रेड लीजिए 1:1 मान लीजिए 1:2 का, 1:3 का, तब आपका कैपिटल ग्रो होगा। अगर लंबा पकड़ना है स्विंग लो से उठाइए, स्विंग हाई से सेल कीजिए, स्विंग लो से बाय कीजिए। जैसे कि आपको वहाँ से मिल जाएगा 1:5, 1:6 का आपका ये ट्रेड मिल जाएगा आपको। क्या समझे दोस्तों, रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है, आज इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्या समझे, आप समझते हैं से रिस्क मैनेज करने के लिए क्या क्या इंसान को चाहिए, समझे। तो पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड में, रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो होता है उसमें सबसे अच्छा वेस्ट कौन सा होता है। मान लेते हैं ये दोस्तों आपको, जैसे कि 1:2 का, ये आपका सेफ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका सेफ हो गया। 1:3 का, ये आपका गुड हो गया। क्या हो गया दोस्तों, गुड। क्या समझे, 1:5 का क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका बेस्ट। समझे, ये आपका वेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया आपका। अगर आरआर अच्छा आपको मिलता है 50% एक्यूरेसी, तब भी प्रॉफिट बनता है, तब आपका कैपिटल यहाँ पे आपका ग्रोथ हो जाएगा। क्या समझे दोस्तों, कैपिटल आपका ग्रोथ हो जाएगा आपका। क्या समझे दोस्तों, पोजीशन साइजिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है, पोजीशन साइजिंग इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, जैसे कि पोजीशन साइजिंग होता है ना दोस्तों, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्पेलिंग में ज़रा सा मिस्टेक होगा, उसके लिए मालिश चाहता हूँ, सॉरी, ठीक है ना। पोजीशन साइजिंग का जो होता है लॉट साइज, हर मतलब एक हार के पूरा अकाउंट ख़त्म नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक हार से पूरा अकाउंट ख़त्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके पास 1 लाख कैपिटल है, आपके पास एक ही बार में 10 बिटकॉइन लेकर के ख़त्म कर दिए स्वाहा, तो वो नहीं करना आपको। क्या समझे, मान लीजिए 400 का लेवरेज लेकर के एक ही बार स्वाहा कर दीजिए, ऐसा नहीं करना आपको। कभी भी आपको लॉट साइज को कम करना है, आपको कम करके चलना है। क्या समझे दोस्तों, कम करके चलना है। फिर उसके बाद अकाउंट को धीरे धीरे बढ़ाना है, अकाउंट को धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। प्रो ट्रेडर में अगर शामिल है होना है तो, कभी कभी भी प्रो ट्रेडर बनना है तो अकाउंट को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। और प्रो ट्रेडर हमेशा कहते हैं सरवाइव फर्स्ट प्रॉफिट लेटर, मतलब क्या, कभी भी फर्स्ट प्रॉफिट होता है उसको सरवाइव करो। क्या समझे, पहले सरवाइव करो उसको, लो पहले लो। क्या समझे दोस्तों, फिर समझते हैं स्मार्ट मनी रिस्क मॉडल क्या होते हैं। रिस्क मॉडल क्या होता है स्मार्ट मनी का दोस्तों, वो हम लोग जानते हैं क्या होता है स्मार्ट मनी का रिस्क। हम लोग को स्मार्ट मनी का मॉडल का रिस्क क्या होता है, पहले जो रिस्क होता है ना, वो स्मार्ट मनी लोगों का जो फिक्स होता है, कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 1% ओनली। कितना, 1%, ये फिक्स होता है उन लोग का स्मार्ट मनी मॉडल का, उन लोग का फिक्स होता है। उन लोग क्या करता है, एंट्री जो होता है एफबीजी ब्लॉक पर होगा, या फिर ब्रेकर ब्लॉक पर होगा, या ऑर्डर ब्लॉक पर होगा। क्या समझे, अब एसएल स्विंग सेफ साइड होता है, और टीपी अपोजिट लिक्विडिटी होता है। यदि लॉस लगातार अगर बढ़ता जाए, लॉस को कंटिन्यू लो, एक लॉस हो गया, दो लॉस हो गया, एक हो गया, दो हो गया, दो लॉस हो गया, 3 लॉस हो गया, समझे। कंटिन्यू अगर लॉस होता है तो ट्रेडिंग को जो स्ट्रेटजी होता है ट्रेडिंग व्यू का, वह स्टॉप करके, और यह प्रो रिस्क मॉडल होता है, समझे। सेक्शन 8 में हम लोग समझते हैं से वेरी इजी कौन सा होता है। मान लो तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक पे ये मिलते हैं, मान लेते हैं से ऑर्डर ब्लॉक है,
ये छोटा सा एक कैंडल बनाया और एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक इसको कहते हैं। फिर यहाँ से आप माल उठा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्विंग लो। स्विंग लो के नीचे अपना एसएल रख सकते हैं और थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाकर के लिक्विडिटी हंट करता है। लॉट साइज अगर कंट्रोल में है तो फिर ट्रेड सेफ रहेगा आपका। लॉट साइज अगर यहाँ से वन वन पॉइंट अगर 5 का उठाते हो तो ये आपका सेफ है। क्या समझे? 5 का उठाते हो तो ये आपका सेफ है। और 1 पॉइंट ये कैपिटल कितना 50,000 में कैपिटल में आपको 1.5 उठाना है आपको। क्या समझे? 10 के कैपिटल में आपको उठाना है आपको सिर्फ है 1.1 का, 0.1 का। क्या समझे दोस्तों? 0.1 का आपका लॉट साइज रहेगा। ट्रेड सेफ रहेगा। अगर लॉट साइज बड़ा है तो अकाउंट खत्म हो जाएगा, इसीलिए रिस्क मैनेज को लाइफ बोलते हैं। क्या समझे दोस्तों? नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं एसएमसी ट्रेड के एडवांस में। ठीक है ना दोस्तों? तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।